क्या यहाँ की नहीं है, बल्कि लगाओ तो पूरे जिला गाजियाबाद की समस्या है। गंगा वाटर का जो आप कह रहे हैं ना, इन्होंने वादा करा, ये बड़ी बड़ी सरकारें करती है। जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हैं, उनका भी वादा था, अखिलेश जी का वादा था, सबका ही वादा था। वो उनका काम है, एक अकेले पार्षद का नहीं। पार्षद का एक जो छोटे सा वार्ड होता है उसका थोड़े विकास करा दे अपना। जो लोगों की परेशानी, अब जैसे भाई बताया कि भाई मृत्यु प्रमाण पत्र है या कोई आई कार्ड है, बुजुर्ग जगह दो भाई, जगह दो। सरकारी स्कूल हम खुद मांग करेंगे पार्षद से कि यहाँ पे स्कूल बनाओ। अब ये पाई अगर ये सरकारी स्कूल बनता है, जो स्कूल है, नहीं सुनो एक बार, अगर तीनों पार्षद मिलके इसको चाहे 10 मंजिल बनवा, चाहे 8 पानी मंजिल की खारा पानी नहीं चाहिए हमें तो गंगा वाटर लाके दो ना यहाँ पर खारा पानी मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। ये प्रत्याशी भी हैं यहाँ के और आम पब्लिक भी इनको बहुत सपोर्ट कर रही है। चलिए बातचीत करते हैं। हाँ, तो आप बताइए कि 5 साल में यहाँ विकास हुआ है या नहीं हुआ, या प्रत्याशी हो क्या, उसको लेकर क्या बोलोगे आप? देखो, विकास नहीं हुआ है, यही रीजन है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ एज अ भावी प्रत्याशी। अगर विकास हुआ होता सच में तो मैं आपके सामने इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी नहीं करता। भावी प्रत्याशी बन के इसीलिए आया हूँ कि विकास यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। आप बात करो ये नाली खड़ंजे की, नाली खड़ंजे जब भी बनते हैं, नाली एकदम नीचे से नहीं बनती है, ऊपर से 2-2 रद्दे लगा के उसको रोड को आरसीसी डलवा देते हैं, मट्टी भराव करवा देते हैं, लोगों के घर नीचे जा रहे हैं। कोई शहीद नगर में बोलने के लिए तैयार नहीं। जेई साहब से बोलो, जेई साहब कहते हैं ये टेंडर में लिखा हुआ है। पार्षद जी से कोई कहने को तैयार नहीं, ठेकेदार उनके भी भाई हैं, उनसे भी कोई कहने को तैयार नहीं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनको जाके ये कह दें कि आप इतना ऊंचा क्यों करा। अगर कोई ऊंचा करता है तो उनके फिर रिश्तेदारों के पास जाके उनसे ये बोल देते जाता है कि भैया अपने बच्चे को चुप कराओ, अपने बच्चे को कराओ, हम तो तुम्हारे भाई हैं, हम तो तुम्हारे ये हैं। इस तरह का ये यहाँ पे शहीद नगर का हिसाब किताब चल रहा है। अब विकास की बात करें, विकास आप नाली खड़ंजे को नहीं मानते हैं। बच्चों में विकास क्या हुआ? स्कूल की व्यवस्था बेकार हुई, डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पे। डिस्पेंसरी जो है वहाँ पे ऐसे डॉक्टर बैठे हैं, सिर्फ दर्द की दवाई देंगे आपको 2 रुपये में। इसके अलावा एमबीबीएस डॉक्टर की हम डिमांड नहीं कर सकते। पढ़े लिखे टीचर हमारे स्कूल में बैठे हैं, अब उनसे हम पढ़ाई की बात नहीं कर सकते। करेंगे तो क्या कहेंगे वो, हम भैया हमारी सरकारी नौकरी है, क्या सरकारी नौकरी वाले स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं हैं? डिग्री लेके आके बैठे हुए हैं तो पढ़ाने के लिए तो बैठे हैं बच्चों को। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी को कौन बताएगा? पार्षद जाते ही नहीं, हमारे वार्ड में स्कूल नहीं आते, वार्ड के बच्चे स्कूल में जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारे वार्ड के बच्चे इस स्कूल में जा रहे हैं, हमारे वार्ड के बच्चे इस स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी है, हमें पता होना चाहिए। अब हम जानकारी नहीं रखते, बोलते ही नहीं। कोई हमारे पास आएगा जब बताएंगे, अरे भैया हमारी जिम्मेदारी है, हम पार्षद हैं अपने वार्ड 90 शहीद नगर के, तो हमें जानकारी रखना हमारी जिम्मेदारी। अब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोई जाएगा, लेटर लिख के दे देते हैं, बस जी हो गया, जाओ अपना जन सुविधा केंद्र से बनवाओ। कोई मृत्यु हो जाए हमारे वार्ड में तो उसमें भी लेटर लिख के दे देते हैं, जाओ जी अपने आप बनवाओ जन सेवा केंद्र से। क्या गरीब आदमी क्या 800-1200 रुपये ये लगाता ही रहे? हमारे वार्ड में ये नहीं बनता। नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र बना के ला के दे, मृत्यु प्रमाण पत्र बना के ला के दे, विधवाओं की पेंशन लगवाए, ये जिम्मेदारी नहीं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए हमारे लोगों को यही नहीं पता कि कागज़ क्या क्या लगते हैं, कौन बनवाएगा ये सब कागज़? क्या हम अनपढ़ एजुकेटेड के बीच में हम यही फ़र्क रखें? हम अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं मगर पढ़ा लिखा पार्षद नहीं चाहते। क्यों भाई, ये कहाँ का रिवाज है? हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, जब कोई पढ़ा लिखा तुम्हारे सामने आ जाए कि भैया मैं तुम्हारे लिए काम कराऊंगा, नहीं भैया हम तो तुम्हें चुनेंगे ही नहीं। ये क्यों भाई? चलिए आम पब्लिक भी मेरे साथ मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो आप बताओगे कि जो ये बता रहे हैं कि 5 साल में यहाँ पर विकास नहीं हुआ, उसको लेकर आप क्या बोलोगे? देखिए, मेरा नाम है सरताज मलिक। विकास की ऐसी बात है, हमारे शहीद नगर के 3 वार्ड हैं। अगर जैसे और वार्डों का हिसाब लगाया जाए तो हमारे वार्ड में काफ़ी काम हुआ है। और वार्डों का हिसाब लिया, जैसे हमारे अभी भावी प्रत्याशी ने बोला कि मृत्यु प्रमाण पत्र पार्षद खुद बना के नहीं देता, ये बात सत्य है। वो खुद बना के नहीं देता, वो नगर निगम के पास भेज देते हैं। लेकिन अगर आप काम की बात करोगे तो गली गली में आज से कुछ साल पहले देखोगे तो पब्लिक पानी के लिए परेशान थी। आज बटन दबाते हर घर में पानी जा रहा है जी। ये आरसीसी का रोड डाला हुआ, जो पहले हम खरंजों में घूमा करते थे, ये सब जगह समरसीबल लगे हुए हैं। तो इतना पार्षदों के हिसाब से उठा के तो हमारे यहाँ का पार्षद बिल्कुल ठीक है जी। विकास ये हुआ, जैसे कि जो है कि यहाँ पर जो काफ़ी सारी जो है मुद्दे हैं, जैसे कि स्कूल नहीं है यहाँ पर, सरकारी जो है उसमें सुविधा नहीं है, और जो राशन की जो बड़ी समस्या जो बता रहे हैं गरिमा कार्ड में जाते हैं, तो उसको लेकर क्या बोलोगे? स्कूल के मुद्दे बताता रहा हूँ, तीनों पार्षद के लिए है। अब जो स्कूल है ना, ये 34 नंबर वार्ड में, हमारे वार्ड में नहीं है। मैंने पार्षद जी से खुद ये मांग उठाई थी, वो कह रहे थे तुम जगह दिलवा दो, स्कूल हम बनवाएंगे। शहीद नगर में कहाँ जगह निकालोगे? जगह दो भाई, जगह दो। सरकारी स्कूल
हम खुद मांग करेंगे पार्षद से कि यहाँ पे स्कूल बनाओ। अब ये अगर ये सरकारी स्कूल बनता है, जो स्कूल है, नहीं सुनो एक बार, अगर तीनों पार्षद मिलके इसको चाहे 10 मंजिल बनवा, चाहे 8 पानी मंजिल की करवा। खारा पानी नहीं चाहिए हमें तो गंगा वाटर लाके दो ना यहाँ पर। खारा पानी का क्या, कहीं भी खड्डा खुदवा के वो कर दो क्या? खारे पानी से अपनी जिंदगी 10-10 रुपए 20-20 रुपए की बोतलें खरीदते हैं हम। 20-20 रुपए की बोतलें खरीदते हैं। क्यों खरीदे बोतल हम? पानी अगर देना तो गंगा वाटर लाके दो ना यहाँ पर। खारे पानी का क्या करें हम बताओ? और वो भी जो पानी आता, नाली का पानी आता है, उसके अंदर बदबू आती है, उसके अंदर कीड़े आते हैं उसके अंदर। देखिए पानी का मसला ऐसा है, ये तो शहीद नगर है। आप शालीमार में चले आओ, या तो लोगों ने आरओ लगा रखा है या फिर बोतल ही खरीद रहे हैं। अगर ये बात है तो सरकार पूरे क्षेत्र का विकास कर दे। ये शहीद नगर तो जो भी है, हो जाएगा। जो शहीद नगर जो है, इसमें गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो वो लोग इतना थोड़ी वो आरओ लगाएंगे या जो भी कुछ है, तो उनके खुद के अपने मुद्दे पे अरे उनके घरों में 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल पड़ी, काहे के गरीब है? किसी के भी घर चले जाओ, 1-1 लाख की मोटरसाइकिल है, 10 रुपए की बोतल है। आजकल आरओ किस्तों पे ही मिलता है जी। अगर आदमी 200-300 रुपए की किस्त भर देगा तो आरओ घर लग जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है पानी की। सारे शालीमार गार्डन की, राजेंद्र नगर की सबकी समस्या है। अगर ना हो तो हमारे पूरे विधानसभा की आप बता दो। ये पूरे विधानसभा की समस्या है, यहाँ की नहीं है, बल्कि लगाओ तो पूरे जिला गाजियाबाद की समस्या है। गंगा वाटर का जो आप कह रहे हैं ना, इन्होंने वादा करा, ये बड़ी बड़ी सरकारें करती है। जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हैं, उनका भी वादा था, अखिलेश जी का वादा था, सबका ही वादा था। वो उनका काम है, एक अकेले पार्षद का नहीं। पार्षद का एक जो छोटे सा वार्ड होता है उसका थोड़े विकास करा दे अपना। जो लोगों की परेशानी, अब जैसे भाई बताया कि भाई मृत्यु प्रमाण पत्र है या कोई आई कार्ड है, बुजुर्गों की पेंशन, ये करा दे। ये नहीं कराया उनने जो बात है। राशन तो मैं खुद कह रहा हूँ, ये काम नहीं कराया उसने। राशन का काम तो पार्षद जी के हाथ में है। लोगों को गरिमा गार्डन जाना पड़ता, तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप? पार्षद जी का राशन का जो काम पार्षद जी के हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी चीज़ है, जैसे राशन का, ये तो उनके हाथ में है ना। तो वो यहाँ पर एक राशन की दुकान, मैं कह रहा हूँ, जो भाई साहब ने बताया बिल्कुल सही बताओ, पर्चा बना के दे देते हैं, जाओ जन सुविधा केंद्र पर बनवा लो। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो पार्षद, ये काम पार्षद जी का है ना, बिल्कुल होना चाहिए पार्षद के। तो कमियां है ना उनकी? बिल्कुल कमी है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरे दूध के धुले हैं, वो कमी है बिल्कुल। हाँ कमी तो है, तो मैंने खुद ही पहले बता दिया। जो काम करा वही बता दिया, जो नहीं करा वो आपको बता रहा हूँ बस। 100% तो कोई भी सही नहीं होता, चांद में भी दाग है।